हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं केआर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8 साल बाद में स्टेशन मास्टर को क्या सैलरी मिल रही है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले जो सैलरी थी वो कितनी थी और कितनी ग्रोथ इन 8 सालों में हो चुकी है। ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं, ग्रुप डी की किस पोस्ट वाले भाई को स्टेशन मास्टर बनने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है। साथ दोस्तों, आज जिस हिसाब से आप फॉर्म भरते हो, जिस हिसाब से आप पोस्ट चुनते हो, उसका बहुत बड़ा रोल आपको आगे जाके देखने को मिलता है। स्टेशन मास्टर की लाइफ कैसे होती है रेलवे के अंदर, स्टेशन मास्टर को कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 2024 से उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, 8वीं वेतन के बाद में स्टेशन मास्टर की सैलरी क्या कुछ होने वाली है, सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। मैं पिछले 8 साल से रेलवे के अंदर कार्यरत हूँ। मैं अपनी खुद की पे स्लिप आपको दिखाऊंगा और खुद का एक्सपीरियंस रेलवे का जो है आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ दोस्तों, अब आगे जो एग्जाम्स रहने वाले हैं रेलवे के या आगे जो भर्ती आने वाली है उनमें सिलेक्शन लेना और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन वैकेंसीज कम होती जा रही है। और यहाँ पे जो है अब अग्निवीर को भी 20% का आरक्षण दे दिया गया है। तो खासतौर से मैं लेवल 1 की बात करूँ तो यहाँ एनएससी वाला अप्रेंटिस वालों भाइयों को 20% आरक्षण है, 10% एक्स को है, 20% अप्रेंटिस इनको अग्निवीर को दे दिया। तो ऐसा 50% सीधा सीधा रिजर्वेशन गया है। तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही कम सीट यहाँ पे बच जाती है। तो आपको अच्छी तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के आपको आज ही से ही पीओ की प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक की पासवर्ड ले सकते हैं, जहाँ पे एग्जाम वारंट आपको पीओ की प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। देखिए यहाँ पर सेल आ रही है 3 मार्च को 12 से 1 के बीच में। अगर आप बाई करते हो तो आपको यहाँ पे न्यूनतम प्राइस पे ये पास प्रो मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड चेन यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। जो भाई लोग इस टाइम पीरियड में 12 से 1 के बीच में 3 मार्च को बाई करेंगे उनको सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद में हर मिनट में इसका जो है प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, कई सारे फीचर है, लाइव टेस्ट वगैरह दे सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको मिलती है जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में काफी मदद मिलती है। तो इसको बिल्कुल मिस ना मत करिए। और जो भाई लोग वेरी फर्स्ट डे से पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करते हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करोगे तो आपको इस पर अतिरिक्त मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे जो कि फरवरी 2026 का है। यहाँ पे जो बेसिक डिटेल होती है एम्प्लॉय की वो दी होती है, जैसे नेम है, डेजिग्नेशन है, स्टेशन मास्टर जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, स्टेशन है, बिल यूनिट, आधार वगैरह सारी कुछ चीजें दे रखी है। इधर देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2018 की है, लगभग 8 साल यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की इनिशियल भर्ती होती है और हम अभी भी लेवल 6 के अंदर ही है। इसका एक मोटा कारण ये बताता हूँ कि हमारा जो है इंटर डिवीजन ट्रांसफर ले लिया था, इस कारण हम बॉटम सीनियरिटी में चले जाते हैं। देखिए इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे जब आप ट्रांसफर लेते हो तो आपको यहाँ पे बॉटम सीनियरिटी में जाना होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप अपना होम जोन चुनिए, ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि ट्रांसफर होने से कई सारी चीजों का नुकसान भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम उसी डिवीजन में होते तो अब तक हमारा प्रमोशन लेवल 7 के अंदर हो जाता, और हमारे जो साथी थे एसटी वाले भाई लोग, उनका प्रमोशन और जल्दी हो जाता। तो उनकी 5 से 6 साल की नौकरी के बाद भी प्रमोशन हो गया था। तो उनका जो बेसिक है, जैसे हमारा 44,900 है, उनका बेसिक अभी 50,000 के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में उनकी और हमारी सैलरी में लगभग 8 से 10,000 का अंतर यहाँ पे सारे कुछ भत्ते मिलाने के बाद में देखने को मिल रहा है। ये समय के बीतने के साथ साथ ये अंतर जो है यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। इंक्रीमेंट की जो डेट है 1/1/2027 है, और 1 जनवरी को हमारा इंक्रीमेंट लगता है। और इधर जो है बैंकिंग डिटेल है जो कि हाइड कर दी गई है। इस महीने फरवरी में 28 दिन थे और इन पे इसका पेमेंट बना है 96,311 रुपए। अर्निंग देखेंगे उससे पहले बात करते हैं कि 2018 के अंदर ट्रेनिंग के दौरान हमारी पहली सैलरी कितनी बनी थी। देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर पहले लेवल 5 में हुआ करता था। हमारा पहला बेस था तो लेवल 6 की इसकी डायरेक्ट भर्ती हुई थी 2018 के अंदर। और लेवल 5 में आपका 29,200 बेसिक होता है, लेवल 6 में 35,400 होता है। हमारी ट्रेनिंग में जो है हमारे को पेमेंट किया गया था लेवल 5 के हिसाब से, क्योंकि ये लेवल 6 वाला मामला इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 29,200 बेसिक और प्लस दिए उस टाइम शायद 5 या 7% करीब था। तो इन दोनों को मिला के हमारी पहली जो सैलरी थी 31,244 रुपए थी। तो देखिए 31,244 से यहाँ पे 96,000 का लगभग 3 गुना सैलरी तक का जो है हमने 8 साल में सफर यहाँ पे तय कर लिया है। हालांकि हमारे को लेवल 6 से भुगतान होना था, जिसका बाद में एरियर भी मिल गया था। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पे अगर 3 गुना भी नहीं मानो तो आप 2.5 गुना आप आराम से यहाँ पे सैलरी मान सकते हो कि 8 साल में इतना हो गया है। क्योंकि दोस्तों डीए जो है हर 6 महीने बढ़ता है। तो साल में आपकी जो सैलरी है वो 2 बार डीए बढ़ने से और 1 बार आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है। कई बार जैसे कि डीएडीआर 25% पहुंचा तो 1% आपका एचआरए वगैरह में वृद्धि हुई है। इसके बाद 50% पहुंचा तो फिर वृद्धि हुई है। तो ऐसे में ये लगातार बढ़ता रहता है, टीपी वगैरह सारी कुछ चीजें। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिक पेमेंट हमारा 44,900 है। डीएनएस अलाउंस जो है अभी 58% है, जल्दी 2% का और अनाउंसमेंट होने वाला है। तो सैलरी और बढ़ जाएगी, 60% जो है यहाँ पे डीआर होने वाला है। अगले महीने इसी मार्च के अंदर अनाउंसमेंट होगा। अप्रैल की सैलरी में 3 महीनों के रेट के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा।
हाउस रेंट अलाउंस है दोस्तों 4490 नहीं, इसका 10%। अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है 10, 20, 30। ये जेड क्लास में, वाई क्लास में 20% और एक्स क्लास में 10%। एक्स क्लास सिटी जैसे मेजर सिटी होती है, दिल्ली है या फिर कोलकाता, बॉम्बे ऐसी। और वाई क्लास सिटी के अंदर बात करें, जैसे बड़े शहर होते हैं, जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, इनको 18% मिलता है। और बाकी जो भी गाँव में छोटे मोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे 10% के हिसाब से एचआरए का भुगतान किया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 2844 नहीं, 1800 प्लस डीए के हिसाब से हमारा पेमेंट होता है। और जो है कई बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे 3600 प्लस डीए के हिसाब से भुगतान किया जाता है। यहाँ पे तो एक दोस्तों ओवर टाइम भी बना है, लगभग 10-11 हज़ार के करीब ओवर टाइम इस महीने आया है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है 6000-7000 के करीब नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे मिला है। और भी कई सारे भत्ते मिलते हैं, जैसे कि एनएच के दिन अगर ड्यूटी करते हैं तो नेशनल डे अलाउंस मिलता है। और आपका जो है यहाँ पे और भत्ते की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ड्रेस अलाउंस भी आपको मिलता है 12,500, सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर को मिलता है 12,500। बाकी को 6,250 मिलता है, चाहे ट्रेन मैनेजर हो, एलपी हो या फिर टीएनसी हो, ग्रुप डी का कोई सी पोस्ट हो जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म होती है, उनको 6,250 दिए जाते हैं। स्टेशन मास्टर को 12,500 मिलता है, जो कि जुलाई की सैलरी में ऐड होके आपको मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, स्टाफ शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे ओवर टाइम भी अच्छा खासा कई स्टेशन में बनता रहता है, कभी 15,000 कभी 10,000, तो इतना बन जाता है। कई सारी जगह स्टाफ शॉर्ट नहीं होता, तो जरूरी नहीं है बने या नहीं बने। तो ऐसे में स्टेशन मास्टर का जो बेसिक हिसाब से अलग अलग ओवर टाइम वगैरह मिलता है, जैसे कि अभी मेरी पर आवर की मैं बात करूँ तो 700 रुपये करीब जो है सेकंड रेट के हिसाब से अपने को यहाँ पे ओटी का भुगतान होता है। पहली जो रेट होती है उसमें 600 के आसपास, और सेकंड रेट आपको जो डबल रेट के हिसाब से मिलता है। जिसका बेसिक ज़्यादा अधिक होगा, जैसे किसी का बेसिक 90-95 हज़ार है, तो उनकी जो रेट है वो 1500, आपके 1400-1500 रुपये पर हावर के हिसाब से उनको ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। ओवर टाइम कैसे मिलता है, जैसे कि 14 दिन का स्टेशन मास्टर का पीरियड होता है 8 घंटे के रोस्टर में, और उसमें 102 घंटे आपको ड्यूटी करनी होती है। 102 घंटे से ज़्यादा अगर आप ड्यूटी करते हो उस पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे फिर उस आपको जो है ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। और यहाँ पे और भी, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बात करूँ अलाउंसेस की, तो वो मिलता है। हॉस्टल सब्सिडी मिलती है आपके बच्चों के, 2 बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह करने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज है, पास आपको सेकंड एसी का मिलता है, तो इसमें बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज है। क्वार्टर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, अगर क्वार्टर्स मिल जाएगा फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। कटौतियों के अंदर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपका सभी का कटेगा। बेसिक प्लस डी का 10%, एनपीएस के अंदर कर्मचारी कल्याण को 100 रुपये। और ये जैसे भी जो रेलवे के बैंक होते हैं वहाँ पे अपने उसका मेंबर है, तो वहाँ पे एक अपने जो है मेंबर बने रहने के लिए एक अपने को पैसे कटवाने पड़ते हैं, और इस बैंक से अपने लोन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाते हैं। जब भी इस बैंक की आप अपनी सदस्यता खत्म करोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आपका ये पैसा पेमेंट लौटा दिया जाएगा। अब देखिए, अपने एक लोन भी ले रखा है, तो यहाँ पे 36,733 रुपये किस्त भी जा रही है। तो नेट पेमेंट के सारे कुछ बात करें तो 50,754 रुपये अपने को मिला है। तो नेट पेमेंट नहीं देते हैं, यहाँ पे देखते हैं ग्रोस पेमेंट देखते हैं। तो ग्रोस पेमेंट अच्छा खासा यहाँ पे बना है, आप देख पा रहे होंगे 8 साल के बाद में अच्छी खासी पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बाद में स्टेशन मास्टर की सैलरी क्या कुछ होने वाली है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 से अधिक ही आपको फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा में बात करूँ, 2 भी अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो इनिशियल अभी स्टेशन मास्टर की 35,400 बेसिक है, ये डबल आपकी बेसिक हो जाएगी, तो 70,000 प्लस आपकी बेसिक हो जाएगी। इनिशियल स्टेशन मास्टर में बात कर रहा हूँ, इस पे आपको एचआरए मिलेगा 7-8 हज़ार, तो 80,000 करीब पहुंच जाएगा टीपी वगैरह मिला के। और सारे कुछ भत्ते हैं, जैसे कि 2 साल इंप्लीमेंट होने में लगेंगे, तो तब तक डीए आपका बढ़ जाएगा, तो डीए वगैरह भी इस पे लगेगा। तो मोटा मोटा मैं बात करूँ तो 1 लाख प्लस आपकी इनिशियल सैलरी स्टेशन मास्टर की होने वाली है 8वें वेतन आयोग के बाद में। और मेरी सैलरी की मैं बात करूँ तो 44,900 बेसिक है, तो 90,000 करीब इनिशियल बेसिक होने वाला है। तो इसमें सारे कुछ भत्ते मिलाने के बाद में 1.25 लाख प्लस आपके आराम से यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। स्टेशन मास्टर की जो लाइफ होती है काफी जो है ठीक ठाक आप मान सकते हो, क्योंकि अभी जो है पहले जितना बर्डन यहाँ पे नहीं रहता है। बड़े स्टेशनों पे थोड़ा सा बर्डन रहता है, लेकिन वहाँ पे एक साथ में कई सारे स्टेशन मास्टर काम करते हैं। आप अगर वो बर्डन नहीं झेल पाते हो तो आप छोटे स्टेशन पे अपनी प्रायोरिटी लगा के आ सकते हो। आप अपने घर के नियर बाई जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे पोस्टिंग के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल में बात करूँ तो स्टेशन मास्टर अपनी फैमिली के साथ में रहता है और एक अच्छी लाइफ अपने आराम से जी सकता है। अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे मिलता है, और जो है अपना जो काम होता है वो भी यहाँ पे बढ़िया रहता है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पेक्टेबल जॉब है, पूरे स्टेशन के इंचार्ज आप यहाँ पे रहने वाले होते हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेड की बात करें कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए इनके जो आपके टाइपिंग वगैरह है, साइको वगैरह सारे कुछ एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब इनका रिजल्ट आना बाकी है। तो मार्च के अंदर आपके रिजल्ट आने की मोस्ट प्रोबेबली चांस है। अगर मार्च में नहीं आता तो आपके अप्रैल जो है फर्स्ट में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर कैसे बने। तो 3 तरीके आपके यहाँ पे रहते हैं, एक तो जीडीसी हो गया, एक एलडीसी हो गया, एक ओपन मार्केट की भर्ती हो गई, जो कि आप ओपन मार्केट आरआरबी एग्जाम लेता है तो एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। दूसरा, जीडीसी की वैकेंसी जिसमें ग्रुप डी के सभी भाई लोग अपना एग्जाम दे सकते हैं और अपना स्टेशन मास्टर के रूप में
जो पोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा एक होती है एलडीसी कोटे में सिर्फ पॉइंट्समैन वाले भाइयों को मौका मिलता है और अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। तो ऐसे में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पॉइंट्समैन पोस्ट को सबसे ऊपर चुनना चाहिए, क्योंकि इनके पास में एलडीसी कोटे से सीसीटीसी या स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर बनना बहुत ही आसान रहता है पॉइंट्समैन भाइयों के लिए। बाकी इस पे मैंने डिटेल से कई सारी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, अब जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक जरूर करें। थैंक यू।